जैसे देखो आप, पर्युषण आते हैं, अब कुछ कुछ क्रांतिकारी मंदिर मार्गी पैदा हुए, अक्ल नहीं, पढ़ाई नहीं, ज्ञान नहीं, और किसी गंभीर साधु साध्वी से चर्चा विचारणा नहीं, तो बोर्ड पर लिख देते हैं कि सभी लोगों को भगवान महावीर के जन्मवाचन के समय में बधेरने के लिए सूखा गोला लाना है। सूखा गोला नहीं लाया जाता, सूखा गोला बधेरा नहीं जाता, शास्त्र सूखे गोले की बात नहीं कर रहा। पर्युषण के दिन है तब भी भले लीलोत्री हो, हरा नारियल ही बधेरना है, यही नियम है। बोलिए आप, दिमाग में उतरती है बात आपके? हरा नारियल ही बधेरना है, सूखा वो सूखा है, वो लक्कड़ है। हम तो व्यवहारिक फल प्राप्त करने के लिए हरा नारियल बधेर रहे हैं। हरियाली चाहिए, हरा भरा जीवन चाहिए, हरा भरा घर चाहिए, हरी भरी जिंदगी चाहिए, खुशहाली चाहिए। महावीर का जन्म हम सबके लिए खुशहाली का कारक बने, इसके लिए हरा नारियल बधेरना है। वो आत्मा का प्रतीक भी है, वो लक्ष्मी का द्योतक भी है, वो बधेरना है। ऐसा कहा हुआ है। जब से बधेरने की प्रक्रिया आई, शास्त्र में कहीं पर भी सूखे नारियल की बात नहीं की गई, हरे नारियल की बात की गई। आप कोई सूखे नारियल की बात करें और ये बात 2-3 साल 4 साल 5 साल से कि वो नारियल का पानी ढुलेगा, फिर चींटियां आएगी, फिर हिंसा होगी ने, और पर्युषण चल रहे हैं, लीलोत्री का परित्याग होता है, इसलिए हरियाली नहीं वापरनी चाहिए, हरा नारियल नहीं फोड़ना चाहिए। बस इतनी सी बात के लिए सब। अब पर्युषण चल रहे हैं तो स्नान तो कर रहे हो, कच्चा पानी का उपयोग कर ही रहे हो, पूजा करने जाते हो तभी। पर्युषण चल रहे हैं तो भी चल ही रहे हो, गाड़ियां भी चला रहे हो, बैठ भी रहे हो, आ भी रहे हो। हाँ, इन सब से मुक्त होना है तो सबसे अच्छा रास्ता है, जैसे हम साधु बने हैं वैसे आप औषध लो। तो आपको नारियल भी नहीं, कच्चा पानी भी नहीं, हरियाली भी नहीं, कुछ भी दोष लगाना ही नहीं, वाहन भी नहीं, लाइट भी नहीं, पंखा भी नहीं, बस चुपचाप अपने में रहो। वो है उचित मार्ग। अगर ये नहीं करते हो तो फिर ग्रस्त हो तो स्नान भी करोगे, मलमूत्र विसर्जन करोगे, पानी का उपयोग करोगे, खाना भी खाओगे, व्यापार भी करोगे, पैदल भी चलोगे, गाड़ियों में भी जाओगे, लाइटें ऑन करोगे, पंखों में सोओगे, सब प्रकार की विराधना होगी। वहां विराधना में कहीं पर भी आपको पर्युषण नजर नहीं आ रहे हैं 8 दिन, और एक नारियल फोड़ने की बात आई और दिमाग में आ गया कि पर्युषण चल रहे हैं। शास्त्रों ने इसको मना किया है कि यह पागलपन है, मूर्खता है। ऐसी आज्ञा नहीं है। आज्ञा यह है कि हरा नारियल बधेरना है। पोसार्थी को बधेरना ही नहीं है, साधु को बधेरना ही नहीं है। जो पोसा लेके बैठा है, साधु तुल्य जीवन आचरण कर रहा है, उसे बधेरने की आवश्यकता नहीं है, वो उससे उत्तम जीवन प्राप्त कर चुका है। यह शास्त्र की आज्ञा है। अब जब ये बात सुनेंगे, कई लोगों के दिमाग में उतरेगी नहीं। इसके लिए मेरा भी पुण्य चाहिए कि मैं कुछ कहूं और लोग समझें। लेकिन किसी भी बड़े आचार्य भगवंत से, किसी भी समुदाय के आचार्य भगवंत से पूछ लो, बड़े आचार्य भगवंतों, वो कहेंगे यस, हरा नारियल ही बधेरना होता है, सूखा नहीं बधेरना होता। हां, पर्युषण में जो महावीर जन्मवाचन के दिन खाना बनाया जाता है, समीवात्सल्य किया जाता है, पर्युषण के बीच में महावीर जन्मवाचन के दिन, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। वैसा कोई विधान देखने को नहीं मिला था। वो अभी अभी आया है कि लोगों को घर जाना पड़ेगा, फिर वापस बनाना पड़ेगा, चढ़ावों में लेट हो जाएगा, इसलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो रात्रि भोजन नहीं होना चाहिए। इसीलिए अब से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले महावीर जन्मवाचन दोपहर को होता था। फिर लोग देरी तक चढ़ावे बोलते थे, फिर उसके बाद में पालना वालना झुलाते थे, चटक फटक खा के फिर घर जाते थे, फिर रात्रि भोजन होता था। तो अक्सर महावीर जन्मवाचन के दिन रात को, शाम को प्रवचन में, महावीर जन्मवाचन के दिन शाम को प्रतिक्रमण में लोगों की संख्या बहुत कम होती थी और रात्रि भोजन होता था। इस पूरी परंपरा को छोड़ने और तोड़ने के लिए बड़े क्रांतिकारी साधु भगवंतों ने तय किया कि जन्मवाचन दोपहर को नहीं, सवेरे किया जाए। 1 घंटे का ही उस दिन लगभग प्रवचन होता है। तो 9 बजे प्रवचन शुरू हो, 10 बजे प्रवचन पूरा हुआ, 10 से 10:30 तक तैयारी कर ली, 10:30 बजे वापस महावीर जन्मवाचन की प्रक्रिया शुरू हो तो 1:30 बजे 2 बजे 2:30 बजे तक तो महावीर जन्मवाचन हो जाएगा। उस समय लोग भोजन कर लेंगे, रात्रि भोजन नहीं होगा, सुचारू तरीके से सब काम चलेगा। इस प्रकार होती है व्यवस्थाएं। इसीलिए सब लोग समझिएगा, सोचिएगा, आगे बढ़िएगा। अपने यहां का महावीर जन्मवाचन भी सवेरे होगा। अपने यहां पर 17 प्रतिक्रमण होंगे, 8 दिन के सवेरे के 8, शाम के 8। पुरुषों को प्रतिक्रमण हम करवाएंगे सवेरे भी शाम भी। और 17वां प्रतिक्रमण पारणे की पंचमी के दिन सवेरे, वो करने के बाद में ही मुंह में पानी डालना होता है, पारणा करना होता है। ये जिन शासन की आज्ञा है। ऐसे नहीं कि बेजू बावरे के दिन 7 दिन 8 दिन में, बेजू बावरे की तरह 8 दिन में 1 दिन कटासरा समेट करके रोते लटकते आ गए, जहां तहां भी बैठ गए, ज्यों त्यों संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया और वापस समेटा, रख दिया और चलो गए। वार्षिक प्रतिक्रमण पूरा हुआ, ऐसे नहीं होता। भावपूर्वक करना है, अच्छे तरीके से करना है, सुंदर प्रवचन सुनने हैं,
प्रवचन लंबे चलेंगे, इसलिए दुकानें जल्दी नहीं खोलनी है। पहले भी कह चुका हूं 12 बजे तक दुकानें खोलनी नहीं चाहिए। सब लोगों को 11:30-12 बजे प्रवचन पूरा होने के बाद घर में एकासना करना हो, व्यासना करना हो या नॉर्मल भोजन करना हो, वो करके फिर जाने का दुकान पे। 8 दिन का महोत्सव इस प्रकार मनाना चाहिए। इसे कहते हैं पर्युषणा महापर्व। वे लोग कितने सारे लंबे समय तक रमजान मना लेते हैं, रमजान में कितने नीति नियम पाल लेते हैं। ये जो केरला में जाते हैं ना काले कपड़े पहन के, अयप्पा स्वामी वाले, ये लोग कितने दिन तक अपने नीति नियम पालते हैं, कितने दिन तक ये लोग जमीन पर सोते हैं, कितने दिन तक ये लोग काले कपड़े पहनते हैं, कितने दिन तक ये लोग किसी प्रकार का अपराध नहीं करते, इतना ध्यान रखते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, और फिर पदयात्रा करते हुए या गाड़ी में अयप्पा स्वामी के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। इस प्रकार वे लोग महीने महीने, सवा महीने और 1.5 महीने के रमजान हो या अयप्पा स्वामी के कार्यक्रम हो मना लेते हैं। अपने यहां तो 8 दिन के पर्युषण है, और कई लोग ऐसे हैं पर्युषणों के अंदर मंदिर में कतारें लगाएंगे, वहां चढ़ावे बोलेंगे, खुश हो जाएंगे, बस भक्ति करेंगे, रोशनी करेंगे, और बाकी प्रवचनों के बारे में, सामायिक के बारे में, प्रतिकोण के बारे में कुछ नहीं, औषध के बारे में कुछ नहीं। यह भी अज्ञानता है, ऐसी भगवान की आज्ञा नहीं। गृहस्थ अगर औषध नहीं लिया है तो भी उसे सवेरे स्नान करके पूजा करनी है, स्नान के पहले प्रतिक्रमण करना है, पूजा के बाद में व्याख्यान में जाना है, पर्युषण के पूरे व्याख्यान सुनने हैं, और उसके बाद में आपको अपने भले व्यवसाय के लिए जाना हो या फिर अवकाश पालना हो, शाम को पुनः प्रतिक्रमण करना है। कम से कम 2 समय तो गुरुवंदन करना है, मिनिमम छोटा सा भी पचकान लेना है, रात्रि भोजन का परित्याग करना है। ऐसी बातें हैं। चलिए, काफी समय हुआ, सब बातों के लिए आपको साधुवाद देता हूं, समझाया है, समझिएगा, और इस मामले में कुछ भी प्रश्न पूछना हो तो पूछिएगा, जानकारी पूर्वक मैं आपको जवाब दूंगा। कोई बात मुझे समझ में नहीं आएगी तो अलग अलग समुदायों के बड़े आचार्य भगवंतों से पूछ करके भी आपको रेफरेंस ला करके दूंगा। जितना जाना, जितना समझा, आपको कहने का प्रयत्न किया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब एक 15-20 मिनट के लिए बहुत अच्छे लाजवाब 3 दिन तक चलने वाले विषय पर चिंतन मनन करते हैं।